सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के लिए जिसको आप यूज़ कर सकते हैं स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, करेंसी ट्रेडिंग में, कहीं भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें हम फ्रेंड्स जब भी हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हम किसी भी एक टूल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई एक टूल पर्टिकुलर परफेक्ट इंडिकेशन नहीं देता है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ कॉन्फ्लुएंस में लाकर एक साथ उसको यूज़ करके देख सकते हैं कि सारे जो टूल्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी स्ट्रेटजी को या नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 3 टूल्स का यूज़ करने वाले हैं, जो कि एक है मोमेंटम इंडिकेटर, एक है ट्रेंड इंडिकेटर और एक है वॉल्यूम इंडिकेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेंड इंडिकेटर क्या होते हैं। तो ट्रेंड के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हाइकेनेसी कैंडल्स को। हाइकेनेसी कैंडल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉर्मल कैंडल्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में ये ट्रेंड को दिखाता है। जनरली क्या किया जाता है कि ट्रेंड को देखने के लिए मूविंग एवरेजेस को यूज़ किया जाता है, लेकिन मूविंग एवरेजेस में और हाइकेनेसी कैंडल्स में एक डिफरेंस होता है कि मूविंग एवरेजेस पिछले कुछ पीरियड को वेटेज देकर फिर उसका एवरेज निकालते हैं और उसको आपके सामने दिखाते हैं। लेकिन जो हाइकेनेसी कैंडल है वो प्रेजेंट में जो प्राइस चल रहा होता है उसमें जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंग कैंडल्स के कलर शो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाउन ट्रेंड में यहाँ पर आपको एक्चुअल में रेड कैंडल्स देखने को मिलेंगे और जो अप ट्रेंड है वहाँ पर आपको मेजर कैंडल्स में वो ग्रीन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आधा रेड कैंडल हो सकता है, लेकिन जो मेजर ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बड़ी बड़ी आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगी। सेम चीज़ डाउनवर्ड सिचुएशन में है, तो यहाँ पर मार्केट नॉइस होता है जो वो काफ़ी ज़्यादा फिल्टर आउट हो जाता है और एक क्लियर ट्रेंड आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या यूज़ करना है, हाइकेनेसी कैंडल यूज़ करना है। और हाइकेनेसी कैंडल को क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक क्लियर ट्रेंड पता करना है। ठीक है, यहाँ पर एक सेटिंग ज़्यादा ज़रूरी है, सेटिंग को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो रियल प्राइस ऑन रियल प्राइस स्केल है ये टिक होना चाहिए और एक लास्ट प्राइस है वो भी टिक मार्क होना चाहिए। ये कैंडल्स के कलर हैं, तो जो कलर इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रियल प्राइस है ये और एक लास्ट प्राइस इसको टिक होना ज़रूरी है। जनरली जो कैंडल्स होते हैं इनको हम मार्केट के सेंटीमेंट को देखने के लिए यूज़ करते हैं, मार्केट बिहेवियर को देखने के लिए एक तरह से यूज़ किया जाता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ करंट प्राइसेस का। तो इसको एक जो कैंडल्स को एक सिंगल इंडिकेटर के तौर पर हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं फेक एंट्री के। दूसरी चीज़ कि इन कैंडल्स को यूज़ करते टाइम एक लॉजिक देखना ज़रूरी है। प्राइस, इसके लिए आप प्राइस एक्शन का लॉजिक देख सकते हैं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जहाँ पर ये फिट बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी कैंडल बनेगा और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लॉजिक है जिसको हम भी डिस्कस करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले होगा अपने पास हाइकेनेसी कैंडल्स। हाइकेनेसी कैंडल के बाद हम देखेंगे मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर के लिए हम यहाँ पर आरएसआई बार को यूज़ करने वाले हैं। आरएसआई बार, ठीक है, आरएसआई बार हम यहाँ पर कैंडल के ऊपर लगा देते हैं। ये आरएसआई कैंडल्स ग्लैज के नाम से है, इसको यूज नहीं करना है। आरएसआई कैंडल्स ग्लैज, ठीक है, इसको यूज़ करना है हम यहाँ पर। अभी ये क्या करता है, आरएसआई मोमेंटम को दिखाता है, तो हम इसको मोमेंटम के लिए यूज़ करेंगे। तो एक्चुअल में जो आरएसआई है उसको ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की सिचुएशन देखने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आरएसआई को कैंडल्स के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं। आरएसआई को अलग से देखने के बजाय इस आरएसआई को हम कैंडल्स के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जब भी एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जब आरएसआई जाएगा तो ये कैंडल रेड हो जाएगा, और अगर उसके ऊपर जाएगा तो कैंडल ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक लेवल फिक्स करते हैं। अब आरएसआई बार की सेटिंग करते हैं। जो लेंथ है 40 से हम इसको 50 कर देंगे। अपर लेवल को भी 50 कर देते हैं और लोअर लेवल को भी 50 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल जाता है आरएसआई बार। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आरएसआई 50 से नीचे जाएगा तो ये कैंडल रेड हो जाएगा, हाइकेनेसी कैंडल चाहे ग्रीन ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब ये कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स ग्रीन है। आप बार देखकर पता लगा सकते हो कि ये कैंडल ग्रीन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो आपको ये कैंडल ग्रीन दिखेंगी, ये देखो। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, आरएसआई बार को ऑफ कर दिया तो ये कैंडल ग्रीन हो गई। लेकिन एक्चुअल में अभी आरएसआई 50 से नीचे है, इसलिए ये कैंडल रेड हो जाएगी अगर मैं आरएसआई बार को ओपन कर दूंगा तो। अभी देख सकते हैं आप। तो जब तक यहाँ पर आरएसआई 50 से नीचे है तब तक ये कैंडल रेड ही रहेगी, चाहे हाइकेनेसी कुछ भी दिखाए। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारी कैंडल्स
रेड हैं, तो यहाँ पर सोच कर भी लॉन्ग की एंट्री नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेड्स जो गलत होने वाले हैं वो सही हो जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर, हो सकता है कि कोई इस हैमर को देखकर यहाँ पर एंट्री कर ले और वो ट्रैप हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर RSI बार को यूज़ कर रहे हैं तो इस ट्रैप से बच जाएंगे। यहाँ पर भी ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी, यहाँ भी ठीक है। तो ये कितने सारे जो फेक एंट्रीज हैं उनको फिल्टर आउट कर देता है। तो ये RSI बार आपके जो फेक ट्रेड्स हैं उनसे बचाता है और एक जो मोमेंटम है उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेने के लिए सपोर्ट करता है। सेम चीज़ अगर कोई कैंडल रेड है, ठीक है, अगर कोई कैंडल रेड है, मान लेते हैं ये वाली, ये कैंडल्स रेड है, जहाँ पर आपको रेड बार दिख रहे हैं, ये रेड कैंडल्स हैं, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम हाई है, मीन्स RSI 50 से ऊपर है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये कैंडल आपको रेड दिखेगा, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये कैंडल्स रेड दिख रहे हैं अगर मैंने RSI को ऑफ कर दिया। तो एक तरह से फ़िल्टर के लिए काम किया जाता है, यूज़ करता है, इसको फ़िल्टर के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो अगर हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जब तक मोमेंटम है तब तक आपको यहाँ पर सेफ एंट्री के साथ आपको ट्रेड में बनाए रखता है और उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जिट दिला देता है, ठीक है। तो एक हमने यूज़ करना है RSI बार। उससे पहले हमने क्या देखा, हमें यूज़ करना है हाइक एंड ऐसी कैंडल्स, दूसरा है RSI बार, ठीक है। अभी हम वॉल्यूम इंडिकेटर के लिए यूज़ करने वाले हैं वॉल्यूम फॉर VSA, वॉल्यूम स्प्रेड फॉर VSA, ठीक है, वॉल्यूम स्प्रेड फॉर VSA, इसको देख सकते हैं, ये यूज़ करना है हमें, ठीक है। अब ये नॉर्मल वॉल्यूम से थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर क्लियर कैटेगराइजेशन आपको दिख रहा है। जो ब्लू कैंडल्स हैं ये बहुत ही छोटे छोटे वॉल्यूम्स को दिखाता है, जो स्मॉल वॉल्यूम को दिखा रहा है। जो ग्रीन है ये नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम को दिखा रहा है, येलो हाई वॉल्यूम को दिखा रहा है और रेड अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें एंट्री कहाँ करना है, जहाँ पर रेड और येलो कैंडल्स हो, ठीक है। तो हमें ग्रीन या फिर ब्लू पर नहीं एंट्री करना है, हमें एंट्री कहाँ लेना है, जहाँ पर रेड कैंडल हो या फिर येलो कैंडल्स हो, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एंट्री लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 टूल हो गए, एक हो गया RSI जो कि मोमेंटम को दिखा रहा है, एक हो गया हमारे पास हाइकेनेसी कैंडल्स जो कि क्लियर कट ट्रेंड को दिखा रहा है, एक हो गया हमारे पास वॉल्यूम। अब इन तीनों के कॉन्फ्लुएंस के साथ हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। तीनों को एक साथ लाकर हम एक स्ट्रेटजी को डेवलप करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इनको कैसे यूज कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंट्री कैसे करना है इसमें। अब एंट्री करने के लिए हमारे पास एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहाँ पर है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ हमें देखना है ट्रेंड क्या है, ठीक है, मार्केट में ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें कॉन्टिन्यूस बड़ी ग्रीन हाइकेनेसी कैंडल्स दिख रही हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अप ट्रेंड है, ठीक है। क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हम बिग ट्रेंड्स की तरफ नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर स्मॉल ट्रेंड्स को कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है अप ट्रेंड, ठीक है। अब अप ट्रेंड को हमें कैप्चर करना है, हमें लॉन्ग की एंट्री यहाँ पर बनानी है। अब उसके लिए हमें क्या देखना है, RSI बार किस कलर का है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि RSI बार भी ग्रीन है, हाइकेनेसी भी ग्रीन है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हाइकेनेसी तो यहाँ पर रेड है लेकिन RSI ग्रीन है, ठीक है, RSI ग्रीन है। क्यों, क्योंकि RSI अभी 50 से ऊपर होगा इसलिए। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो आप देख सकते हैं ये कैंडल्स रेड हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, हाइकेनेसी रेड है बट RSI 50 से ऊपर है, इसका मतलब है मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है अभी। तो हमें दिख रहा है कॉन्टिन्यूस मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो RSI भी सपोर्ट कर रहा है, हाइकेनेसी भी ग्रीन है। अब हमें एक यहाँ पर कंफर्मेशन लेना है, कोई भी आसपास रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी नियर बाय में हमारे रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, हाइकेनेसी कैंडल ग्रीन है, RSI बार भी ग्रीन है और यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे, इसके नियर बाय हम कहीं पर स्टॉप लॉस रखेंगे एंड मिनिमम 1:2 का, हमें 1:2 का मिनिमम टारगेट लेना है। मोमेंटम के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम टारगेट आपका यहाँ पर 1:2 का होना चाहिए। चलिए और देखते हैं। सबसे पहले हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखेंगे, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ पर है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ब्रेकआउट देखेंगे, ब्रेकआउट कहाँ पर है, RSI कैंडल किस कलर का है और हाइकेनेसी कैंडल किस कलर का है। तो यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट भी मिलता है इस रेजिस्टेंस का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल क्लोज नहीं करता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर अभी होल्ड कर सकते हो। अभी क्या करना है, ये ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ ब्रेकआउट हो जाता है, आगे हम आते हैं यहाँ इस कैंडल पे। अब यहाँ पर क्या है, ब्रेकआउट भी है, वॉल्यूम भी हाई है, यहाँ पर अल्ट्रा हाई नहीं है, वॉल्यूम हाई है, येलो कैंडल है जिसको ट्रेड कर सकते हैं। हाइकेनेसी कैंडल भी ग्रीन है
और RSI बार भी ग्रीन है। RSI बार अगर ग्रीन ना होता, रेड होता, तो ये कैंडल का कलर रेड होता, चाहे हाइकेन ऐसी ग्रीन ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं किसी कैंडल में, इस वाली कैंडल में ये कैंडल्स रेड हैं, जबकि हाइकेन ऐसी कैंडल ग्रीन दिखा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाइकेन ऐसी भी रेड है, हाइकेन ऐसी ग्रीन है, RSI भी ग्रीन है और हाई वॉल्यूम है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉन्ग की एंट्री यहाँ पर हम ले सकते हैं के पास कहीं। इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में, और 1:2 का आपको यहाँ पर टारगेट लेना है मिनिमम। ठीक है, आपको यहाँ पर 165 पॉइंट का टारगेट मिल गया। अगर आपको मोमेंटम के साथ जाना है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जैसा भी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसको एनकैश कर सकते हैं। शॉर्ट साइड में देखते हैं, शॉर्ट साइड में हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या फिर हाई वॉल्यूम के साथ ही एंट्री करना है। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यहाँ पर है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर अभी हाइकेन ऐसी कैंडल रेड है बट RSI बार ग्रीन है, इसलिए ये जो विक्स दिख रही है आपको रेड दिख रही है, बट कैंडल का कलर ग्रीन है। हम इसको अगर ऑफ कर दो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाइकेन ऐसी कैंडल रेड है, लेकिन अभी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं, इसलिए ये कैंडल ग्रीन है। तो जब तक ये दोनों ही रेड नहीं होंगे तब तक हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, अब इस कैंडल पर आकर हमें यहाँ पर हाई वॉल्यूम मिलता है इस वाली कैंडल पे, इस कैंडल पे। अब इस कैंडल पे लो वॉल्यूम है, इस नेक्स्ट कैंडल पे हमें हाई वॉल्यूम मिलता है क्योंकि ये येलो है। अब इस कैंडल को हम देखेंगे कि नियर बाय रेजिस्टेंस कोई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसको ब्रेकआउट के बाद ही हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, यहाँ पर इस लेवल के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को जैसे ब्रेक करता है डाउन साइड, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल अगेन हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर रेड कलर का बनता है, और यहाँ पर RSI भी रेड है, हाइकेन ऐसी भी रेड है और हाई वॉल्यूम है, ब्रेकआउट भी हो चुका है डाउन साइड की तरफ। अब हम यहाँ पर शॉर्ट साइड की एंट्री ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड देन मिनिमम 1:2 का हम टारगेट रखेंगे। अगर मोमेंटम को आप राइड करना चाहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ तो उसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जितना भी हमें यहाँ पर अभी तक टारगेट मिले हैं वो 600, 700 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट के इस प्रकार के आपको टारगेट्स मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम ज़्यादा कहाँ पर है। अब हमें यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, हाई वॉल्यूम है यहाँ पर। ठीक है, अब हाई वॉल्यूम हमें मिल गया। कैंडल का कलर देखेंगे, हाइकेन ऐसी कैंडल का कलर ग्रीन है, RSI बार भी यहाँ पर ग्रीन है। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कोई नियर बाय रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो मेन अपना ये कंसोलिडेशन का फेज था, इसको यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है ये कैंडल। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल पर एंट्री ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हाइकेन ऐसी ग्रीन है, RSI भी ग्रीन है और वॉल्यूम हाई है, ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो ये चारों चीज़ें यहाँ पर कन्फर्म्ड है। अब हम यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री लेते हैं इस कैंडल के ऊपर, यहाँ कहीं इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस 117 पॉइंट का। थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन यहाँ इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो आप ऐसे रिस्क ले सकते हो। मिनिमम टारगेट 1:2, और आप देख सकते हैं इमीडिएट आपको यहाँ पर टारगेट्स मिलते हुए दिखेंगे। अगर आप इसको राइड करना चाहते हो मोमेंटम के साथ तो और आगे तक इसको लेकर जा सकते हो विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पर भी आपको 412 पॉइंट का इजी टारगेट मिलता हुआ दिख रहा है। एक शॉर्ट साइड के यहाँ पर हम ट्रेड देखते हैं। अब यहाँ पर वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिखता हुआ दिख रहा है। उससे पहले हम देखेंगे कोई भी यहाँ पर इमीडिएट कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर सपोर्ट को जैसे ब्रेकआउट मिलता है यहाँ हाई वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर वॉल्यूम भी हाई है। ठीक है, इस कैंडल में आपको हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है। हाइकेन ऐसी कैंडल भी यहाँ पर आपको रेड दिख रहा है, रेड कैंडल है। RSI बार भी रेड है, हाइकेन ऐसी भी रेड है, हाई वॉल्यूम है और यहाँ पर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट है। अब हम यहाँ पर एंट्री लेंगे शॉर्ट के लिए, यहाँ पर शॉर्ट के लिए एंट्री ले लेते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस हो जाता है एंड देन मिनिमम 1:2 का टारगेट आपको मिल जाएगा। देखो टारगेट 1:2 आपको मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको स्विंग हाई के या फिर स्विंग लो के अकॉर्डिंग, जैसे भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लगाना है। जहाँ आपको रिस्क रिवार्ड सही नहीं मिल रहा है उसको छोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है आपको, यहाँ ब्रेकआउट मिलता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ। अब अगर यहाँ पर आप लॉन्ग की एंट्री लेते हो इस पॉइंट पर यहाँ पर, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रहा है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। मिनिमम 1:2 का आपको यहाँ मिलता है कहीं। ठीक है, तो आप इसको छोड़ सकते हो क्योंकि आपको प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रहा है। स्टॉक्स में भी देख लेते हैं इसको एक बार, स्टॉक्स में कैसे काम करता है। स्टॉक्स में फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा काम करेगा, परफेक्ट काम करेगा आपका। यहाँ पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है। हाइकेन ऐसी कैंडल भी ग्रीन है, RSI बार भी ग्रीन है
और यहाँ पर आपको लॉन्ग की पोजीशन बनानी है। लॉन्ग की पोजीशन के साथ यहाँ पर इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 0.5% के आसपास का। और यहाँ पर 1:2 का आपको टारगेट देखो ईजिली मिलता हुआ दिख रहा है विद इन 10 मिनट्स में आपको ये टारगेट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इसको राइड करना चाहते हो विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो आप यहाँ पर 3% का यहाँ पर मूव कैप्चर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको मिलेंगे, क्लियर कट आपको टारगेट्स मिलेंगे, तरह आपको यहाँ पर स्टॉप लॉसेज भी देखने को मिलेंगे। लेकिन रिस्क रिवार्ड अगर आप मेंटेन रखते हैं मिनिमम 1:2 का रखेंगे और मोमेंटम, ट्रेंड और वॉल्यूम को एक साथ कॉन्फ्लुएंस लेकर चलेंगे, आप एक साथ में लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होगी। और मिनिमम रिस्क रिवार्ड 1:2 रखना है, तो अल्टीमेटली जो नेट रिजल्ट है वो आपके फेवर में रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।